आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे तुरंत आगरा जाना पड़ा। चलो स्टार्टिंग से समझाता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले हम शाम 7 बजे इटावा से कोटा के लिए बस में बैठे। हम कोटा पहुंचकर बस में से उतरने लगे। हम नयापुरा बस स्टैंड पे उतरकर ऑटो के लिए आगे चलने लगे। ये देखिए हमारी बस। और हम आगे जाके हमने ऑटो लिया। के बाद हम ऑटो से पहुंचे कोटा जंक्शन। कोटा जंक्शन जाकर हमने ली पानी की बोतल और अंदर स्टेशन के अंदर चले गए। स्टेशन के बाहर भीड़ देखकर हमें अंदाजा हो गया था कि आज हमें खड़े रहकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं हो रखा था और आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और आज हुआ हमारा सबसे बड़ा पोपट। इंडिया की ट्रेनें मेरी किस्मत की तरह हैं, कभी चलती है कभी नहीं चलती। और हम इस गम को छाती में दबाकर आगरा की बस की तलाश में वापस नयापुरा पहुंचे ऑटो लेकर। और नयापुरा आकर पता लगा कि आगरा की कोई बस नहीं है। इसी भागम भाग में अब हमने फैसला किया कि हम हमारे भैया के घर पे चलेंगे। अब आज की ठोकरों को देखते हुए हम अगले दिन रिजर्वेशन कराने टकणे स्टेशन चले गए। और आज शाम को 8 बजे की हमें आगरा के लिए ट्रेन मिल गई। ये ट्रेन बिल्कुल खाली थी, तो हमें एकदम आराम से सफर का मजा लिया। भैया ऊपर सो रहा था और मैं आराम से नीचे बैठा हुआ था और फोन चला रहा था। और ऐसे ही फोन चलाते चलाते मुझे पता भी नहीं चला और हम पहुंच गए निमोदा स्टेशन। इसके बाद हम पहुंच गए नारायणपुरा। ये देख सकते हो आप, नारायणपुरा का स्टेशन है। इसके बाद हम पहुंचे गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी का नाम बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार यहाँ होके निकल रहा हूँ। देखिए अभी तक भी नहीं है, क्योंकि देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेन में बैठा हुआ हूँ तो स्टेशन ही देख सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हो आप गंगापुर सिटी का स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन रुकी थी, क्योंकि गंगापुर सिटी एक बहुत बड़ी सिटी है और ये राम है। और हमारी ट्रेन के बारे में तो क्या कहूँ, जितनी बुराई करूँ उतनी कम है, क्योंकि कोटा से आगरा का सफ़र, कोटा से आगरा की दूरी 350 किलोमीटर है, लेकिन हमारी ट्रेन को वहाँ तक जाने में 10 घंटे का सफ़र लगेगा। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर किसी ट्रेन के आने पर रुकने का ठेका इसने ही ले रखा है। हमारे भैया का तो कहना है कि पैदल पैदल चलेंगे तो भी हम इससे पहले पहुंच जाएंगे। फाइनली 10 घंटे के लंबे सफर के बाद हम पहुंच गए आगरा। आगरा के पावन धरती पर हमने कदम रखा। पावन इसलिए क्योंकि हम आए हैं। ये देख सकते हो आप आगरा का स्टेशन। यहाँ पर पार्सल भी रखे हुए हैं, बड़े बड़े पार्सल के बोरे रखे हुए हैं। और हम ऐसे ही इनको देखते हुए स्टेशन के बाहर की ओर चलने लगे। मुझे लगा था कि ये कोटा के स्टेशन से बहुत छोटा होगा, लेकिन आगरा का स्टेशन कोटा के स्टेशन से भी बहुत बड़ा है और ऐसा है जैसे कोई किला हो। ये देख सकते हो आप स्टेशन के जस्ट बाहर की दुकान है। और स्टेशन से निकलते हैं हमें लगी बहुत तेज सर्दी, तो हमने पी सबसे पहले चाय टेस्ट करी तो आगरा की चाय एकदम बहुत ही अच्छी थी। जैसे हमारे कोटा की होती है वैसे आगरा की थी। और आगरा में मैंने देखा कि यहाँ पर घोड़ा गाड़ी भी चलती है। और हम इसको देखते हुए हमें जो काम था उस काम के लिए निकल गए। सर्दी बहुत ज़्यादा थी की वजह से कोहरा भी हो रखा था। ये देख सकते हो आप आगरा का बस स्टैंड, जो आगरा फोर्ट से काफ़ी पास है। मतलब पैदल में 5 मिनट की दूरी पर है। और ये देखकर गैस करो ये आपको क्या लग रहा है। मैंने बोला था ना आपको वीडियो के पहले कि आगरा का स्टेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा एंड किले की तरह है। ये है आगरा फोर्ट, यानी कि आगरा का स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी बड़ा एंड किले की तरह है। के बाद हम हमारा काम करने के बाद हम चले गए घूमने। घूम कर हमारे घर में आ गई थी, तो हमने ले ली कोल्ड ड्रिंक। अंकल जो सवारी के लिए आवाज़ लगा रहे थे वो बहुत ही अलग भाषा बोल रहे थे, तो उनकी भाषा सुनकर हमें हंसी आ रही। और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए हम आगरे के किले का भी मज़ा ले रहे थे, जो देख सकते हो आप काफ़ी बड़ा है। अभी आगरे का कोई लोकल किला है पता नहीं मेरे को, लेकिन ये बहुत बड़ा है। कम से कम 2 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है।
बाद हम पहुंच गए ताजमहल। ताजमहल के अंदर जाने का टिकट 50 रुपये था, तो सबसे पहले हमने टिकट कटाया। ये देख लीजिए टिकट। और यहाँ आपने सोची नहीं होगी, इससे ज़्यादा सिक्योरिटी थी। मैं देखकर चौंक गया। यहाँ पर हमें अंदर जाने के लिए लाइन में लगना पड़ा, जबकि यहाँ से अभी ताजमहल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे बैग्स वगैरह चेक हुए, और बैग वैग चेक होने के बाद हम यहाँ से निकले। हमें लगा कि यहाँ पर हमारे बैग को रोका भी जा सकता है, क्योंकि उसमें और भी अलग अलग सामान थे और बहुत से लोगों के बैगों को रोक भी रहे थे। और सारी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम पहुंच गए ताजमहल के अंदर। हमें यहाँ जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर भैया ने बोला कि तू मेरी एक वीडियो बना दे। मैं भैया की वीडियो बनाने लगा। उसके बाद हम बड़े आगे और हम ताजमहल में जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। और यहाँ से हमें सीधा ताजमहल नज़र आने लगा, क्योंकि ताजमहल इतना लाइट है कि कैमरे में ब्लर हो गया और दिखना बंद हो गया। फिर हम इस गेट से थोड़ा आगे बढ़े तो ताजमहल वापस दिखने लगा। यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी, हर किसी के हाथ में फ़ोन था और हर कोई इस पल को कैप्चर करना चाहता था। यहाँ से ताजमहल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था, लेकिन कैमरे में बार बार मैं गायब हो रहा था। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, तो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, तो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for any
सभी देख तू ना बचा तुझ में भी।
खाक लो बरे चंदिक नहीं और इसका ये बोलो ताज तो ताजमहल
रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पलक थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई। तुम थे कि था कोई फूल खिला, या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम दो पलक थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम तुम थे या खुशबू हवा में थी, तुम थे या रंग सारी दिशा